अगर जानवरों को जिंदा रहना है तो उन्हें जिंदा रहने की हर एक कोशिश करनी होगी। कईयों के पास नुकीले दांत और पंजे हैं तो कईयों ने कुछ अद्भुत तरीके अपनाए हैं। क्या होगा अगर हम किसी के इलाके में जाएंगे? ये मेरा इलाका है। अच्छा नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इन चींटियों के इलाके के बारे में। इस स्पीशीज की चींटियां कुछ इस तरह से हमला करती है। तो अब जानते हैं कि ये क्यों और कैसे हमला करती है। तो ये जो आप पानी जैसा उड़ता देख रहे हो, ये फॉर्मिक एसिड है। चींटियों के काटने पर यही आपकी बॉडी में जाता है और दर्द भी इसी की वजह से होता है। ये जहर चींटियों की बॉडी में बनता है और उन्हीं की बॉडी में ही स्टोर हो जाता है। और फिर जब कोई जानवर या कीड़ा इन चींटियों के इलाके में आता है और ये चींटियां उससे खतरा महसूस करती है, तभी ये अपने खास हथियार से उन पर एसिड की बारिश करती है। आपको लगेगा ये तो सिर्फ आम चींटियां हैं, पर इनका एसिड आपकी बॉडी को इरिटेशन और रैशेस से भर देगा। क्योंकि चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं, इसलिए हर एक चींटी खुद से पहले अपनी चींटियों की कॉलोनी का डिफेंस करती है। और आप ये भी बोल सकते हो कि इस कॉलोनी की सारी चींटियां एक ही बॉडी है। दिखने में छोटी है, पर जब किसी शिकारी को इनका शिकार करना होगा तो उसे सबसे पहले इस एसिड की दीवार को पार करना होगा। और ये बिल्कुल खुद पर पेट्रोल डाल के आग से खेलने जैसा होगा। इसलिए शिकारी जानवर किसी और का शिकार करना ज्यादा पसंद करेंगे। हॉर्न लिजर्ड्स यानी सींगों वाली छिपकलियां। इन छिपकलियों के पास शिकारियों से बचने के लिए इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं कि ये शायद ही किसी शिकारी जानवर का खाना बने। इनके शरीर पर बने सींगों, डिजाइन और कैमोफ्लेज यानी अपने आसपास के एरिया में घुल मिल जाने की एबिलिटी और जिगजैग तरीके से चलने की वजह से ये अपने दुश्मनों को काफी कंफ्यूज कर देती हैं। और जरूरत पड़ने पर ये खुद को फुलाकर बड़ा और खुखार भी दिखा सकती हैं। पर सबसे अजीब बात यह है, ये अपनी आंखों से अपने ही खून को शूट कर सकती हैं। और जान पर आई हो तो ये 5 मीटर तक अपने ही खून को शूट कर सकती हैं। तो चलो जानते हैं कि ये ऐसा कैसे करती हैं। ये अपने सर में खून के बहाव को रोक देती हैं, जिससे इनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से इनकी आंखों के आसपास की नसें फट जाती है और ये खून की पिचकारियां निकालती हैं। इस छिपकली को खास टेक्निक का यूज करने के लिए खुद को थोड़ी चोट पहुंचानी पड़ती है, पर जब जान पर आई हो तो कुछ भी चलेगा। इनका खून काफी अनप्लीजेंट होता है और काफी जहरीला भी हो सकता है, खासकर अगर ये कैनन फैमिली वाले जानवरों जैसे लोमड़ियों और भेड़ियों के मुंह में चला जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हवा में उड़ने वाले शिकारियों पर यह टेक्निक काम नहीं करती और ये आसानी से ईगल्स जैसे शिकारियों का खाना भी बन सकती है। अगर ये छिपकली पानी में होती तो शायद ये कुछ ऐसा करती। ये एक बेट बॉल फॉर्मेशन है। ये छोटी छोटी मछलियां पानी में ऐसा गोल गोल घूमकर एक दूसरे को फॉलो करती हैं और इस फॉर्मेशन को बनाती हैं। नहीं, इन मछलियों पर किसी ने काला जादू नहीं किया है और ना ही ये मछलियां खाने के लिए ऐसा कर रही हैं। ऐसा करना मछलियों की आखिरी चॉइस होती है। जब खतरा महसूस होने पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तब वो इस तरह का फॉर्मेशन बनाती हैं। ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो उनकी बॉडी में उस टाइम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अकेली मछलियों का शिकार बनने के ज्यादा चांसेस है बजाय झुंड में शिकार बनने के। इसलिए ये एक और वजह है इस तरह का फॉर्मेशन बनाने के लिए। इनके इस फॉर्मेशन का साइज चौड़ाई में 10 से 20 मीटर तक लंबा और गहराई में 10 मीटर तक गहरा हो सकता है। जरा सोच के देखो कितनी सारी मछलियां होंगी इस झुंड के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेशन कुछ ही देर चलता है और मुश्किल से 10 मिनट लंबा होता है और एंड में एक एक मछली अपनी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। बट इससे सिर्फ खतरा कम होता है, खतरा टलता नहीं है। स्वॉर्डफिश जैसी मछलियां इस झुंड के ऊपर तेजी से वार करके कुछ मछलियों को अधमरा कर देती हैं और फिर पलटकर उन्हीं मछलियों को खा लेती है, जबकि बाकी शिकारी मछलियां अपनी मछली वाली पूंछ की मदद से सीधा इसके बीच से निकलती है और जो मछली इनके मुंह में आ जाती है वो इनका खाना बन जाती है। पर इस फॉर्मेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वेल्स इस पूरे फॉर्मेशन को एक ही बार में गायब कर देती हैं। यकीनन जितने छोटे जानवर उतने अजीब तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे ये कैंटिश प्लोवर, ये चिड़िया के साइज का एक बर्ड है और इसका वजन लगभग 40 ग्राम के आसपास होता है। पर इतना कमजोर होने के बावजूद ये शिकारियों को चकमा देने में माहिर होते हैं। ये ना तो बचाव में हमला करते हैं और ना ही कैमफ्लाज का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपली खुद को बेचारा और घायल दिखाते हैं। ये अपने घोंसले में रखे हुए अंडों को बचाने के लिए खुद को घोंसले से काफी दूर ले आकर खुद को घायल दिखाते हैं। और जब कोई शिकारी शिकार ढूंढता है तो उनकी नजर अंडों के बजाय इन पर पड़ती है। अंडों से ध्यान भटकाते ही ये भी शिकारियों की नजर से गायब हो जाते हैं। पर यही अकेले जीव नहीं है जो ऐसा करते हैं। गोल्डन व्हील स्पाइडर्स, ये स्पाइडर्स अपने दुश्मनों से बचने के लिए ऐसे रोल करते हैं। चलने के बजाय रोल करके ये ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं। ये स्पाइडर उतराई में नहीं बल्कि चढ़ाई पर भी रोल कर सकते हैं और तब भी अगर हवा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो
इनकी इस खासियत की वजह से साइंटिस्ट को बायोमिमेटिक्स में ये आइडिया आया और उन्होंने ये इन्वेंशन कर डाली। उनके हिसाब से ये एग्रीकल्चर, समुद्र की गहराइयों और मार्स पर भी काम आ सकते हैं। पर अब आप इसे देखो, ये है एक रिबन वॉर्म। इसके पास वेनम मूवी के वेनम से मिलती जुलती एक खासियत है। आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे ये व्हाइट स्लाइम इसके मुंह से निकल रहा है और निकलते ही कैसे फैल जा रहा है। असल में ये स्लाइम नहीं बल्कि इसकी बॉडी का ही एक ऑर्गन है और इसे ये बाहर निकाल कर शिकार करता है। ये अपने शिकार को इसमें फंसाता है और इसमें लगा लिक्विड इसके शिकार को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद ये अपने पैरालाइज हुए शिकार को खींच कर खा लेता है। कभी ऐसा क्रीचर देखा था आपने? कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो एक बार फिर पानी के अंदर चल के देखें। तो आप इस केकड़े को देखो और ख़ास तौर से इसके इन पंजों को, जो बिल्कुल किसी बॉक्सिंग ग्लव की तरह लग रहे हैं। ये अजीब केकड़ा रातों रात नहीं पैदा हो गया। सीरियसली बोलो तो ये केकड़ा लिबिया टेस्लेटा स्पीसीज का है और इनके पंजों में ये जो है ये एक्टिनिया यानी एक तरह का कोरल है। बात ऐसी है कि ये पानी के अंदर ग्रो होने वाली कोरल को चूज करके उन्हें अपने पंजों में लगाते हैं। ये एक खास तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, म्यूचुअलिज्म। इस प्रोसेस में दोनों जानवरों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। जब ये केकड़ा शिकार करता है तब ये केकड़ा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और आसपास के एरिया में घुल मिल जाता है। और जब इसका शिकार इसके आसपास होता है तो ये उसे अपने इन्हीं पंजों की मदद से पकड़ता है और उस शिकार से केकड़े और कोरल दोनों का पेट भरता है। पर बिना इस कोरल के ये केकड़ा शिकार नहीं कर पाएगा और ये भूखा ही मर जाएगा। ये एक्टिनिया या कहें तो ये कोरल इसे बड़ी मछलियों के हमले से भी बचने में हेल्प करता है। ज़्यादातर कोरल की स्पीशीज जो लिबिया के पंजों में होती है ये जहरीली होती है और अगर इन केकड़ों को इनकी ज़रूरत का एक्टिनिया नहीं मिलता तो ये दूसरे कोरल्स या स्पंजिस से भी सांस ले सकते हैं और अपना गुजारा चला सकते हैं। जहाँ नमकीन पानी में ये केकड़े होते हैं वहीं फ्रेश वाटर्स में ये इलेक्ट्रिक ईल्स होती है। अगर आप शार्क्स या पिराना से भरे पूल में गिरोगे तो शायद आप बचकर बाहर भी आ जाओगे, पर अगर आप इलेक्ट्रिक ईल से भरे पूल में गिरोगे तो आप गिरते ही मरोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ईल्स जब किसी पर हमला करती हैं तो वो 600 वॉट तक का झटका आपको दे सकती हैं। जब इन्हें खतरे का अंदाजा होता है तब इनके शरीर में मौजूद सेल्स करंट को प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक जोर का झटका पानी में छोड़ते हैं। कुछ केसेस में जब इंसानों पर इन इलेक्ट्रिक ईल्स ने हमला किया था तब ईल्स के बार बार शॉक देने की वजह से हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो गया था और ऐसा होने पर वो पानी में ही बेहोश हो गए थे और पानी में सांस ना ले पाने की वजह से उनकी मौत पानी में ही हो गई थी। फिर चाहे पानी कितना ही कम गहरा क्यों ना हो, इन इलेक्ट्रिक ईल से बचना काफ़ी मुश्किल है। पर इससे भी अजीब और डरावने तरीके का सेल्फ डिफेंस ये जापानीज बीज दिखाती हैं। इनका जो मेन एनिमी है वो ये हॉर्नेट है। एक ग्रुप के 30 हॉर्नेट इन 30,000 बीज के छत्ते को सिर्फ 3 घंटों में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर ये बीज ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि इनके पास एक स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो होता ये है, जब पहला हॉर्नेट आता है तो ये बीज उसे छत्ते के अंदर आने देती हैं। जैसे ही वो छत्ते के अंदर चला जाता है वैसे ही वो उसे हर जगह से घेर लेती हैं और ऐसा घेरने के बाद बीज अपने पंखों को तेजी से हिलाती हैं, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर क्योंकि अंदर फंसा हॉर्नेट सिर्फ 44 या 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही झेल सकता है, इसीलिए वो अंदर ही मारा जाता है। पर क्योंकि बीज 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकती हैं, इसीलिए वो बच जाती हैं और साथ ही अपने छत्ते को भी बचा लेती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो ताकि नई वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। टाटा, गुड बाय।